नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पिछले 3 दिनों से लगातार लोग मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, यहाँ तक कि ईमेल पर भी लिख रहे हैं कि आपका क्या रिएक्शन है भारत और पाकिस्तान के बीच हुए इस अचानक समझौते के बीच में, जिससे कि बॉर्डर पर शेलिंग रुक गई है, सीज फायर हो गया है। तो मेरा मानना ये है, मैं सीधा सिंपल आपको बता देता हूँ कि ये एक साजिश थी चीन की और पाकिस्तान की, और भारत इसमें फंस गया है। क्यों साजिश थी, मैं अभी आपको प्रूव करके दिखा देता हूं। देखिए, अब से 1 महीना पहले तक चीन, पाकिस्तान और भारत के बीच में संबंध बहुत ज्यादा टेंस थे, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसे हुआ? चीन को और पाकिस्तान को। चीन की जो दुनिया भर में बद पिटी वो तो है ही है, लेकिन जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया वो था पाकिस्तान। पाकिस्तान को पिछले 15 दिन के अंदर 2 करारे झटके मिले हैं। सबसे पहला तो है वैक्सीनेशन का, उसके देश में वैक्सीन ही नहीं है और पाकिस्तान की हालत खराब है। चाइनीज जो वैक्सीन है उससे लोग ठीक होने के बजाय मर ज्यादा रहे हैं, बीमार ज्यादा हो रहे हैं। ऐसे में लोग कह रहे हैं वहीं पर कि आप भारत से दोस्ती कर लीजिए और अपने एक तरीके से जो हित है वैक्सीन लेकर साध लीजिए। दूसरा जो झटका लगा है पाकिस्तान को वो ये है कि एफएटीएफ ने इस साल भी उसे ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है, और पाकिस्तान भी जानता है कि भारत की जो वर्ल्ड लॉबिंग है वो इतनी स्ट्रांग है कि उसके आगे पाकिस्तान की चल ही नहीं सकती। यहां तक कि चीन पाकिस्तान दोनों ने एक साथ दम लगा लिया, लेकिन पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ ही नहीं सका, बल्कि उल्टा ये खतरा था कि कहीं ब्लैक लिस्ट में न चला जाए। और इससे हुआ ये कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत हद से ज़्यादा खराब होने वाली है। पिछले 2-2.5 सालों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आपको पिछले साल का बताऊं, सिर्फ पिछले साल में पाकिस्तान को करीबन 30 अरब डॉलर से भी ज़्यादा नुकसान हुआ है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट की वजह से। कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा वहाँ पर, और आने वाले 1 साल में भी कोई इन्वेस्ट नहीं करने वाला। तो ऐसे में वो भारत के साथ दुश्मनी कंटिन्यू रख ही नहीं सकते। उनके पास पैसा ही नहीं है अपनी सेना को फंड करने के लिए। ऐसे में सेना और सरकार ने मिलकर यही तय किया, और चीन ने भी यही सलाह दी कि आप भारत से दोस्ती कर लीजिए, अभी जो सीज फायर है उसे कर लीजिए, और मतलब कि थोड़ा सा फ्रेंडली रिलेशन रखिए, ताकि आने वाली जो एफएटीएफ की लिस्ट होगी उसमें भारत आपका विरोध कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि जब भारत दुनिया भर के देशों को कहेगा कि जी पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में रखो, तो वो भी तो कहेंगे कि आप खुद पाकिस्तान के साथ सीज फायर समझौते कर रहे हो, आप उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन को रख रहे हो, और हमें कह रहे हो कि पाकिस्तान से दुश्मनी करके उनके खिलाफ वोट करो। तो आप आयरनी समझिए कि कैसे भारत को यहां पर फंसाया गया है। दूसरा यह था कि अपनी जनता को शांत करने के लिए, जो इस समय बहुत गुस्से में है, वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा कम होने की वजह से भारत से वैक्सीनेशन लेकर अपनी जनता को भी वो शांत करा ले जाएंगे। तो ये दोनों अपने हित पाकिस्तान साधने वाला है। अगर यही समझौता आगे चलता है तो भारत को इससे क्या फायदा होगा? सिर्फ इतना फायदा होगा कि जी जो हमारे कुछ गांव थे जो पाकिस्तानी सीमा से सटे हुए, वहां पर जो गोलीबारी है अब वो नहीं होगी। सिर्फ इतना फायदा है हमें। दूसरी बात, अब हम दूसरे जो प्लेटफॉर्म होंगे वहां पर पाकिस्तान का क्या खुलकर विरोध कर पाएंगे, क्योंकि हम खुद पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। तीसरा बात यह है जो मुझे सबसे अहम लगी कि जी इस बात की क्या गारंटी है, जिसको लेकर बहुत ज्यादा लोग खुश भी हो रहे हैं कि जी अब आतंकी नहीं आएंगे। क्या आपको लगता है, सच में आपको लगता है कि अब आतंकी भारत नहीं आएंगे? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता आतंकी। आप देखिएगा कश्मीर वैली में लगातार एक तरीके से इंसर्जेंसी होती रहेगी जिस रेट पर हो रही है। तो अब आप मुझे बताइए, मैंने आपको सारी चीजें बता दी है कि क्या भारत ने समझौता करके सही किया है? कमेंट करके जरूर बताएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।